कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खान मार्केट, 2nd फ्लोर, मौलागंज, दरभंगा। एक ही छत के नीचे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के चांसलर के द्वारा 2016 में डॉक्टर MM आलम को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय S कुमार। इंग्लिश क्लासेस में केवल अंग्रेजी पढ़ने का दें फी, हिंदी, मैथिली एवं उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। जल्द संपर्क करें। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा। HMV स्टडी सर्किल, केमिस्ट्री क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय MK सिंह। 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 11th का नया बैच प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। HMV स्टडी सर्किल। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। IB स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। बिहार का गौरव वाइटल बायोलॉजी सेंटर, नाका नंबर 5, दोनार रोड, आजाद चौक, मुगलपुरा, दरभंगा, बाय OP राय। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें वाइटल बायोलॉजी सेंटर। नगर निगम के सफाई मजदूरों कर्मचारियों का पद समाप्ति को लेकर बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के द्वारा मंगलवार को पटना के नगर विकास एवं आवास विभाग के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बिहार के कई नगर निगम, नगर परिषद, नगर इकाई के कर्मचारी मौजूद थे। जहां एक तरफ सभी कर्मी पटना में प्रदर्शन करने चले गए तो दूसरी तरफ मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के सभी कार्यालय में ताला बंद दिखे, जिसमें आम लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले दिलावरपुर में ग्रामीणों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं ले पा रही। इसी के खिलाफ ग्रामीणों ने लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि अगर सरकार और प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि विगत 20 वर्षों से दिलावरपुर के हालात ये है कि इस रास्ते से लोगों का चलना दुभर है। कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। सांप, कीड़ा, बिच्छू भी कई लोगों को काट चुके हैं। लोग यहाँ के परेशान हैं। लगातार नगर निगम एवं जिला प्रशासन से आग्रह कर चुके, लेकिन इनकी समस्या का निदान नहीं होने से आक्रोशित होकर इन लोगों ने कहा कि यहाँ कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। इसके अलावा कभी भी कोई बीमार होता है तो ऐसे लोगों को यहाँ से गुजरना काफी मुश्किल होता है और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। हम जिस मोहल्ले में अभी हम लोग धरना पर बैठे, यह मोहल्ला कहने के लिए तो 20 वर्षों से है, लेकिन यह 6 साल से चारों बगल से यह मोहल्ला घिरा हुआ है पानी से। और इस मोहल्ले में जो पानी लगा हुआ धीरे धीरे सड़ चुका है, जिस कारण चारों बगल बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ा हुआ है। घर से निकलना दुर्लभ है, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, माँ बहन का निकलना दुर्लभ है, कोई शादी विवाह फंक्शन, यहाँ तक कि इन्हीं का डेथ, कोई मर भी जाते हैं तो उनका लाश ले जाने में इतना दिक्कत होता है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत कठिनाई है। इन बच्चों को देख लीजिए, इस बच्चे का पाँव सड़ चुका है पानी से, बीच पानी में इस बच्चे का घर है और पाँव इसका सड़ चुका है पानी से। इस सब चीज से तंग आकर हम सब आज निर्णय लिए हैं कि 24 घंटा पहले धरना पर बैठेंगे। 24 घंटे में अगर प्रशासन कोई हल नहीं निकाले तो उसके बाद हम अनिल जी और समस्त पूरा मोहल्ला वासी सब मिलकर इन लोगों के द्वारा बताया गया कि विधानसभा में चुनाव के वोट का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि कार्य हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया। कहा कि यहाँ के विधायक भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से अभी तक इन सड़क के किनारे बने नाले का निर्माण नहीं हो पाया। अभी तक कितने लोग इस पानी में गिर चुके हैं, कितने के घर में पानी हमेशा रहता है। यहाँ के बच्चों को चर्म रोग एवं कई बीमारियां भी हो गई हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों का कहना था कि अगर मंगलवार को 24 घंटे का धरना पर है, इसके बाद अनशन करेंगे। अगर प्रशासन तब भी नहीं जगा तो सड़क को जाम कर आत्मदाह भी करेंगे। या कहीं के कोई जिला के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि हम लोग को सुनने लेने के लिए नहीं आए, तब फिर मजबूरन मैंने ये डिसीजन गांव वाले से अब पूरा मोहल्लावासी मैंने डिसीजन लिया
कि पहले मैं 24 घंटा का धरना पर बैठूंगा, उसके बाद 48 घंटा का, या जब तक मतलब जिला प्रशासन नहीं आएंगे तब तक मैं मतलब भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। उससे भी यदि नहीं सुनेंगे तब हम लोग आंदोलन होके दोनार टेनीपुर रोड को मैं जाम कर दूंगा। इसके लिए जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी सरकार का आदमी, हम मुझे जो सजा देने के लिए दे, मैं सजा दिलाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे मरने की ज़रूरत होगी, उससे भी नहीं होगा कि मैं आत्मदाह करने के लिए मैं तैयार हो जाऊँगा। मैं अनिल साहब मैं वचन देता हूँ कि यदि ये नाला नहीं बनेगा तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। यदि ये जिला प्रशासन नहीं सुनती है तो मैं लास्ट उपाय है कि कोर्ट जाम करूँगा। उसके बाद भी नहीं मानते तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। इसके लिए पूरे मंगलवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करने हाजीपुर के अपर महाप्रबंधक विद्याभूषण के द्वारा किया गया। इस निरीक्षण के दौरान समस्तीपुर मंडल के डीआरएम रविंद्र कुमार जैन, सीनियर डीसीएम वीरेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वही औचक निरीक्षण को लेकर के पूरा रेल महकमा अलर्ट पर था। सभी टीटी समय पर अपने गेट पर यात्रियों की टिकट की जाँच करते गए तो सफाई कर्मचारी भी पूरे स्टेशन परिसर की सफाई करते नजर आए। जांच के क्रम में उन्होंने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि इससे पूर्व वो दिल्ली में थे और अब इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए आए हैं। आप मैकेनिकल के ऑफिसर हैं। अभी यहाँ ज्वाइन करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उससे पहले डीआरएम मुगल सराय भी आप रह चुके हैं। और आज दरभंगा पर हमारा डबल लाइन का जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करने आए थे। गौरतलब है कि इस बार रेलवे कर्मचारियों के रहने वाले जगह और क्वार्टर के जर्जर होने की शिकायत मिलने के बाद वो जांच करने पहुंचे थे। उन्होंने कई कर्मचारियों के आवास को भी देखा। उन्होंने कहा कि सभी जर्जर क्वार्टर को नाश स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्वार्टर की मरम्मति एवं उसके नए डिजाइनिंग के लिए कार्य चल रहा है। दरभंगा एवं लहरियासराय के कई स्टाफ क्वार्टरों का निरीक्षण करने के बाद वो मीडिया कर्मियों को बता रहे थे। कॉलोनी हमने रनिंग रूम के पास में जो थी उसको भी देखा था और इधर की तरफ हमारे नए जो क्वार्टर बन रहे हैं उनके हिसाब से हम लोग वहाँ गए थे और जो भी इंस्पेक्शन है वो हमारे लिए सारी कॉलोनी बराबर है। पुरानी कॉलोनी को भी हमें बहुत अच्छी तरह रखना है, नई कॉलोनी का भी विकास करना है। धीरे धीरे हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम तोड़ के नए क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। अभी हम 48 नए वहाँ पे और बनाएंगे अभी। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी से कोई कमी या किसी से ज़्यादा, नए क्वार्टर्स की भी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ज्यों ही मिथिला की धरोहर के रूप में इस ट्रेन के इंजन को लाया गया तो पूरे दरभंगा में उत्साह की लहर थी और लोग इसे देखने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे थे। आज इस संबंध में जब अपर महाप्रबंधक विद्याभूषण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर है और इसके नए स्वरूप एवं पुराने स्वरूप को देखते हुए इसे बनाने का प्रयास किया जाएगा और इसे मुख्य द्वार पर ही रखा जाएगा ताकि लोग मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे अपना सके। इसके अलावा बिहार सरकार से मान्यता मिलने के बाद ही इसे वो दरभंगा में ले आ पाए हैं। सांस्कृतिक विरासत है, हमें इसको संभाल के रखना है। इस इंजन को बिहार सरकार की अनुमति मिलने के बाद हम यहाँ ला पाए थे। अब हम इस इंजन को उसी हालात में लाएंगे जिस तरह ये उस समय वर्किंग कंडीशन में हुआ करता था। इसको अभी पूरी तरह से पूरा क्लीन करके इसको चमकाया जाएगा और आप देखते जाइएगा। आपके और हमारे सबके लिए, दरभंगा के लिए बहुत ही गर्व का विषय बनने वाला है। दरभंगा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के प्रयास में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में अपर महाप्रबंधक ने कहा कि यहाँ एक्सीलेटर यानी लिफ्ट निर्माण का कार्य चल रहा है और उसे इस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा और लिफ्ट का कार्य स्वीकृत वर्क है और हम लोग उस कार्य पे कर रहे हैं। लिफ्ट का कार्य चल रहा है, एस्केलेटर उसी के साथ साथ उसी एजेंसी को करना है। शीघ्र ही आप पाएंगे कि हम उस कार्य को भी पूरा करेंगे। जी, कब तक यात्रियों को सुविधा इसी वर्ष में मिल जाएगा 2018। वहीं इस संबंध में डीआरएम ने कहा कि रेल के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा बड़े नाले के लिए एमसीडी से वार्ता की जा रही है। गौरतलब है कि लगातार बड़े नाले के निर्माण को लेकर के रेलवे एवं राज्य सरकार के बीच
एक तय नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ है और रेलवे के दोहरीकरण का भी कार्य जोरों पर है। ऐसा है कि दरभंगा इस इलाके में समस्तीपुर मंडल के क्षेत्र में आता है। यहाँ केंद्रीय सरकार की तरफ से रेलवे की कई सारे प्रोजेक्ट सैंक्शनड है और ख़ासतौर से दरभंगा समस्तीपुर का जो डबलिंग का जो प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटर किया जा रहा है। इसलिए रेल मंत्री महोदय की भी इस पर बड़ी तवज्जो है और स्टेट गवर्नमेंट से भी चीफ मिनिस्टर महोदय के दफ्तर से, चीफ सेक्रेटरी महोदय के दफ्तर से बहुत तवज्जो है। दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड शास्त्री चौक के निकट बने डिवाइडर के एक और नियम के विरुद्ध बस लगती है, वहीं एक और सड़क की चौड़ाई कम है तो दूसरी तरफ सब्जी वालों की वजह से वहां आने जाने वालों को काफी परेशानियां होती है एवं घंटों सड़क जाम का नजारा होता है। हालांकि पुलिस एक बार यहां से इन लोगों को खदेड़ चुकी है, लेकिन अभी भी बस चालकों की मनमानी की वजह से ये सड़कें हमेशा जाम रहती है। यहाँ पर अवैध कब्जा इन बस चालकों का है। इसके अलावा यहाँ आसपास गंदगी एवं कचरे के अंबार को देख यहाँ से गुजरने वाले लोग काफी परेशान हैं। दरभंगा नगर निगम इस सफाई व्यवस्था पर कटघरे में अवश्य खड़ी है। बिहार उर्दू अकादमी के होप फॉर ह्यूमन फाउंडेशन के द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन बेबी पाकर के इकरा एकेडमी में किया गया। इस सेमिनार का विषय दरभंगा में उर्दू जबान व अदब का इस्तेकाल था। इस सेमिनार का उद्घाटन बिहार उर्दू अकादमी के सचिव मुश्ताक नूरी ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने इस सेमिनार में उर्दू जुबान पे अपना विचार रखा। इस सेमिनार में कई बुद्धिजीवी उपस्थित थे जिन्होंने अपने अपने विचार से लोगों को उत्साहित करने का प्रयास किया। कुशेश्वर स्थान में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक को दबंगों के द्वारा मारपीट कर घायल कर देने के खिलाफ हम पार्टी का आज आंदोलन तेज हो गया। विगत कई दिनों से इन लोगों ने इस मुद्दे को आवाज उठाते रहे थे, लेकिन आज धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। पूरी तरीके से वहाँ मारा जा रहा है। खाली इतना पूछा जा रहा है कि तुम किस पार्टी का आदमी हो, जो बोलता है मोर्चा का आदमी है तो पूरी तरीके से मारा जा रहा है। इस घटना के लेके हम आक्रोश में हम लोग वहाँ के प्रशासन को इसके लिए कुछ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए। जो दमन खाता किया तो आप अरेस्ट कीजिए। अभी तक वो लोग अपने दमन पर दिखाया है और थाना प्रभारी हम के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए कहा कि दबंगों के द्वारा प्रेम प्रसंग में मारपीट करने के बाद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महिलाओं ने भी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि वहां दबंगों के द्वारा अभी भी भय व्याप्त है। रंगबाज करते हुए चलते हैं रोड पे, तो वो बताया तो हम क्यों रंगबाज करें? वो बताया ये बताओ तो तुम किसका पार्टी, आनंदी को पार्टी हो, आशीष सत्तो का पार्टी? उन्होंने बताया हम सत्तो का पार्टी। बस इसी पर सत्तो का पार्टी को नाम लिया, बस उन्होंने मारपीट करने लगा उस लड़का। कुशेश्वर स्थान में प्रेम प्रसंग के कारण हुए मारपीट में लगभग आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। आक्रोशित हम के नेता कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी उन लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। हम के नेता आर के दत्ता के नेतृत्व में सैकड़ों हम के कार्यकर्ता स्टेशन रोड पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। किसी को पेट में चोट है, किसी को सर में चोट है। इतना ही नहीं, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के भाजा नंबर 2 का उजवा पंचायत में भाजा गांव के मुसहरी टोला में प्रेम प्रसंग में लड़का भाग गया। उसके प्रतिशोध लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बलभद्रपुर मोहल्ले में जमीनी विवाद की वजह से 2 गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। कहा जाता है कि जमीनी विवाद की वजह से गोली चली
और इसे दिखाते हुए परिजनों के द्वारा तंत्रनाथ ठाकुर एडवोकेट के घर के पास इस तरह की गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। और आप लोगों को भी, अगर आप लोग रोकिएगा तो आप लोगों को भी ऊपर उठा लेंगे, ये बात बोला। इसे पहले सीजीएम के यहाँ फाइल किया, सीजीएम के यहाँ हमने पिटीशन फाइल किया। क्या नाम है सर आपका? तो जमीन जब बिक्री हुआ था तो उस समय 3 लाख रुपए को दिया गया था। उसके बाद ये तो नरेश जमीन बिक्री, उसके बाद फिर वो अपना ज़मीन ले नहीं पाया, जितना पैसा डिमांड किया था उतना ले नहीं पाया। तो फिर संजय इसको नरेश राय को ज़मीन दिलवाया, पत्नी के नरेश राय की पत्नी को जमीन क्या मतबा है नरेश राय की पत्नी कुमकुम राय, तो मेन तो नरेश राय एविडेंस है ना। तो नरेश राय जमीन लिया और जब पैसा, गर्मी और उमस भरे दिन को देखते हुए जब मंगलवार को हल्की बारिश हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली। कई लोगों को इस हल्की बारिश में भीगते हुए देखा गया। गौरतलब है कि 2-3 दिन से लगातार तेज धूप और उमस की वजह से लोग गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में हल्की बारिश ने लोगों को राहत दिला दी। कई लोग बारिश में भीगते हुए आनंद लेते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ मौसम के मिजाज को बदलते देख लोगों ने राहत की सांस ली है। विगत 3 दिनों से उमस और तेज धूप से लोग परेशान थे। लहरियासराय के महारानी कल्याणी में छात्राओं की समस्या को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन उग्र हुआ। गौरतलब है कि अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार एवं दर्जनों छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की समस्या सुनने के लिए महाविद्यालय प्रशासन सक्षम नहीं है। हम लोग का किसी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हर जो भी समस्या लेके आते हैं सर इग्नोर कर देते हैं बार बार, और कॉलेज के लीडर को गुंडा बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, और बहुत सारा जो भी समस्या है, कोई भी समस्या अभी तक हम लोग का कंप्लीट नहीं किया गया। क्या समस्या है तुमको? हम लोग का कॉलेज में पार्किंग का व्यवस्था है, न कॉलेज में कैंटीन का व्यवस्था है, न रेगुलर क्लास की व्यवस्था है, हम लोग न स्टूडेंट यूनियन के लीडर के लिए कोई चैम्बर का अलॉट किया गया। कहता है कॉलेज यूनियन का जो भी लीडर आता है ना बाहर, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। कॉलेज अपने पैनल के आदमी को, लेकिन उन्होंने बताया हम किसी को नहीं जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं। और उसके बाद जो है सो मेरा आवेदन को रिसीव नहीं किया गया है और कहा कि हम एनएसयूआई को नहीं जानते हैं, हम कॉलेज स्टूडेंट, बाकी हम किसी को नहीं जानते हैं। इसी संदर्भ में हमारे बहुत सारे मांगे हैं जो पूर्व में भी दिए थे, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है और अभी भी मेरे पास वो मेमोरेंडम है। उस संदर्भ में हम अभी बात करेंगे कि जब तक हम लोगों को जो मांग है उस मांग को नहीं पूर्ति किया जाएगा तो ये इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन का प्रारूप लिया जा सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण करने के बाद अपर महाप्रबंधक एवं डीआरएम लहरियासराय रेलवे स्टेशन के भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। दरभंगा से लहरियासराय स्टेशन आने के बाद लोगों ने रेलवे स्टेशन परिसर की पूरी तरह निरीक्षण करते हुए कई खामियों को देखा। शौचालय, पेयजल एवं सहित कई समस्याओं के लिए वहां के स्टेशन अधीक्षक से वार्ता की। गौरतलब है कि लहरियासराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ऊपर से पानी चूने एवं पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के साथ शौचालय को लेकर के लोगों ने कई बार शिकायत भी दर्ज की थी। आज लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर अपर महाप्रबंधक एवं डीआरएम के निरीक्षण के बाद रेलवे परिसर में हड़कंप मच गया। वहां सब कुछ सामान्य नजर आने लगा था। लहरियासराय सेक्शन का और लहरियासराय स्टेशन का, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि डबलिंग के कार्य को तेजी से किया जाए। तो डबलिंग के कार्य में जो आने वाली परेशानियां दिल्ली, दरभंगा और लहरियासराय के बीच में ड्रेनेज के इश्यूज हैं, जिसमें हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में लगातार डिस्कशन में हैं। हमने एक ड्रेन के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एनओसी भी दे दिया है जो फाटक 21 और 22 के बीच में बनेगी। उस ड्रेन का काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शीघ्र ही शुरू करेंगे। बाकी पोर्शन में हम और आगे ज़रूरत के हिसाब से ड्रेनेज को कैसे ठीक करना उसका डिसीजन लेंगे
और डबलिंग को हमें फास्टर मोड में करना है, उसके लिए सर आया। लहरियासराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को सही सुविधा नहीं मिलने एवं प्लेटफॉर्म पर पानी चूने की वजह से यात्रियों की परेशानी को लेकर के अपर महाप्रबंधक ने कहा बहुत जल्दी गेज कन्वर्जन के लिए इसको पूरे को स्थापित होना है। इसको प्लेटफॉर्म कट के अंदर लाइन आनी है, इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पर जो लीकेज की बात है उसको तुरंत दुरुस्त करा जाएगा। इमीडिएटली इसको इसी सप्ताह में पूरा ठीक करवाएगा। इंजीनियर साहब लगे हुए हैं इसके अंदर, साफ सफाई पे भी बहुत ध्यान देते हैं। अभी क्या है कि हम बहुत ट्रांजिशनल फेज के अंदर, अभी इस स्टेशन पे डबलिंग के कारण से काफ़ी टूट फूट होनी है इसके अंदर। अभी हम लोग हाई लेवल भी चाह के नहीं कर पा रहे क्योंकि प्लेटफॉर्म पूरा चेंज हो रहा है। तो कुछ समय आप इंतजार रखिए, 1-2 सालों के अंदर ये आपका एक बहुत ही आधुनिक मॉडर्न स्टेशन के साथ उभर करके आएगा। दरभंगा जिला अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा आज विशाल प्रदर्शन और जुलूस राजीव चौधरी की अध्यक्षता में निकाली गई। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में किसान अपनी समस्याओं को लेकर के जाले, बहेड़ी, बेनीपुर एवं दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों से आकर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह असफल है। उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाली कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा किसानों को बाढ़ राहत, फसल क्षति नहीं मिलने से आक्रोशित है। सरकार के सभी योजनाओं की विफलता को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा राजीव चौधरी के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। इस मौके पर नारायण जी झा ने बताया कि किसानों की सभी समस्याओं के लिए सरकार पूरी तरह विफल है। कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर पूरे राज्य के अंदर और उसी के तहत दरभंगा जिला के अंदर हम जिला समाहरणालय पर में जोरदार प्रदर्शन किए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाएं आज शिरकत की है। मुख्य कारण है तो देश की स्थिति बदतर हो गई है, बिहार की स्थिति बदतर हो गई है और देश के हुक्मरान जिन वादों को लेकर सत्ता में आए वे तमाम वादे धरे के धरे रह गए। वहीं इस जुलूस का नेतृत्व करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राजीव चौधरी ने कहा कि तमाम गरीब जनता की समस्या के लिए सरकार मुखदर्शक है। वृद्धावस्था पेंशन एवं सरकारी सुविधाओं के लाभ से सब गरीब वंचित हैं। आज हजारों की संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारकर आज एक बार फिर बता दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह सक्षम है लड़ाई लड़ने के लिए। आज दूर दराज गांव से हजारों की संख्या में महिला पुरुष ने ये सिद्ध कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी की आवाज सरकार तक जरूर आंदोलन में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता तुम्हें ऑफिस से खींचकर हिसाब मांगने का काम करेगा। आज तक 2017 में बाढ़ आई, आज तक बाढ़ के सूची में बहुत लोगों का नाम छोड़ दिया गया। जिसका नाम सूची में बना उसको भी आज तक सभी लोगों को उसका राहत का पैसा उसके खाते में नहीं गया। किसानों का बड़े पैमाने के तरफ से कहा गया, कलेक्टर वादा किया तो किसानों के फसल का मुआवजा एक एक किसान को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 25% किसानों को भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसके साथ साथ पूरा शहर जल निकासी की समस्या से जूझ रहा है और नर्क बना हुआ है। जल निकासी की समस्या को लेकर, बाढ़, सूखा, बिजली संकट के अस्थायी निदान को लेकर, पेंशनधारियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के फरवरी 16 से बकाया पेंशन के भुगतान को लेकर, महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार को के रोक लगाने को लेकर और पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज मेरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह विशाल प्रदर्शन हुआ है। आंगनवाड़ी सेविकाओं के पद को समाप्त करने एवं एनजीओ को देने के खिलाफ आज आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के द्वारा विशाल प्रदर्शन निकाला गया। इन लोगों ने सरकार से मांग की कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती एवं मानदेय का भुगतान वर्षों तक नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना को सफल नहीं होने देंगे। सरकार अब इसे एनजीओ के हवाले करने जा रही है। इसी के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने कहा कि सरकार के खिलाफ आक्रोश जारी रहेगा। के मैनिफेस्टो पर मोहर लगेगी, लेकिन यह सरकार उसको भी अनदेखी कर चुके हैं और मोहर क्या लगेगा कि इसको एनजीओ के हवाले करने जा रही है हमारी केंद्र सरकार।
तो हमारे यह केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए काम कराने के टाइम वो हम लोगों को पहचान जाते हैं कि यह मेरी कर्मचारी है, लेकिन उनको पैसा देने के लिए, मजदूरी देने के लिए उनकी कर्मचारी नहीं है। और जब ये टीवी पर प्रचार करते हैं अपने मुस्कान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो आंगनवाड़ी सेविका उनकी कर्मचारी है। आज पल्स पोलियो इस देश से जो भागा है वो आंगनवाड़ी सेविकाओं के बल पर भागा है। डर गए हैं तो यहाँ से केंद्र सरकार तक जाने की नौबत आएगी। हम जाएंगे, सांसद को भी घेरेंगे, उनके विधानसभा को, लोकसभा को, सबको घेरेंगे और अपना फैसला लेकर के ही रखेंगे। मोहम्मद अली अशरफ फातमी को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का उम्मीदवार बनाए जाने एवं कीर्ति झा आजाद के आए दिन आए बयानों से खफा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर महागठबंधन में कीर्ति झा आजाद को अपना नेता नहीं मानेंगे। महानगर और जिला और इस क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से काम करने जा रहे हैं और साथ ही ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार हर क्षेत्र में विफल है, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो और आजकल जो चल रहा 7वीं क्षेत्र तो वहाँ भी फैलियो है। बिहार सरकार कहे कि इसी क्षेत्र में, सब क्षेत्र में फैलियो है और इनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था और ही चरमराया हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं है। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र को और इनके में बेरोजगारी भी बहुत हो गई है, कहीं भी कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग आज आप लोगों को भी आमंत्रित किए, इसलिए हम लोग आज यहाँ कीर्ति झा द्वारा प्रेस में बयान दिया गया था कि दरभंगा से महागठबंधन से चुनाव। हम लोग कीर्ति झा को नकारते हैं और बाहरी मतलब कोई दल से आके हमारे गठबंधन का नेता हो जाए, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। इसका पूर्ण जोड़ विरोध महानगर एवं जिला करेगा। अली अशरफ फातमी से दूसरे को दरभंगा के दोनार रोड स्थित भटियारी सराय में कैरियर मिशन सेंटर का उद्घाटन हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी के द्वारा किया गया। इस मौके पर कहा गया कि इस संस्था के द्वारा गरीब छात्र छात्राओं के कैरियर निर्माण, MBA, BBA सहित कई संस्थानों में नामांकन को लेकर के यह संस्था कार्य करेगी। इस मौके पर मौजूद रविंद्र यादव ने भी शुभकामनाएं दी। देंगे और दरभंगा का विद्यार्थी को इस संस्था से फायदा मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज आए हैं और माननीय विधायक जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। तो हमको पूरा भरोसा है कि इनका संस्था बहुत आगे तक बढ़ेगा, बशर्ते इनमें ईमानदारी से काम करें और प्रॉपर वे में काम करें। यही शुभकामना के साथ हमको बस एडमिशन ले, किस कॉलेज में ले, कहाँ ले, नहीं ले पाता है। और हम लोग का जहाँ तक सोच है, जो हर कॉलेज से सबसे मिल करके अच्छा सोच रख करके आगे बढ़ाए, बच्चा आगे जाए, अच्छा पढ़ाई मिले, जिस कॉलेज में बच्चा का एडमिशन हो, बच्चा कहीं गलत रास्ता पर नहीं जाए। यही हम मेरा सबसे अच्छा सोच रखे हैं। जो आगे कहीं भी बच्चा जाए वो आगे कुछ करके मेरा बिहार का नाम रोशन करे। और स्टेट से मैंने बात किया हूँ, कॉलेज जा करके भी सर ऐसा हम बिहार में बच्चा को प्रॉब्लम है, पर ज्ञान रहते हुए अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। उनके सोच के तहत इस तरह का इंस्टीट्यूट खुलता है। आज इस इंस्टीट्यूट का हम उद्घाटन किए हैं। आशा करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का मुकाम जो है, बच्चा अधिक अच्छा करे, जिस विषय का बच्चा हो, देश में नाम करे। तो इनका जब नाम होगा तो इनको लगेगा कि ये जगह छोटा पड़ गया। और मेरा मानना है कि जब ये अच्छा काम करेंगे तो बच्चे का लाइन लगेगा और बच्चा अधिक आएगा तो ये अधिक दूर तक जाएंगे। ये इसी शुभकामना के साथ इनको आशीर्वाद देते हैं कि अधिक अच्छा करेगा। सोमवार की रात्रि दरभंगा के डॉन बॉस्को स्कूल में इंस्टॉलेशन कम अवार्ड प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब मिथिला के कार्यों की सराहना करते हुए नए टीम के रूप में नए टीम को कार्यभार सौंपा गया। वो काम इन्होंने किया है और जैसा कि हमारी योगी ने इनके लिए जो शब्द बोले हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं इससे के पहले अपने
आगे का कुछ अनाउंसमेंट करूं। मैं ये चाहूंगा कि वकील रंजन अली मिश्रा की जो जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने तलब को उस बुलंदी तक पहुंचाया है। अभी एब्जॉर्ब किया है और मैं इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, जबकि सारा दिन थका हुआ था, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के बाद मैं काफ़ी कुछ यहाँ से देखे जाऊँगा। 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूँ मिनिमम टाइम पॉसिबल में। देयर इज हार्डली ऑकेजन टू टॉक एनीथिंग बिगर देन दैट। कोयटी प्रखंड के छाछा पचाड़ी पंचायत में मुखिया के द्वारा गबन के मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता मिश्री लाल यादव ने आंदोलनात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत में लाखों की लूट हुई है। निवर्तमान मुखिया के द्वारा लूट की सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। देखिए, यहाँ का मुखिया, यहाँ का तत्कालीन मुखिया, भूतपूर्व मुखिया राजकुमार मल्लिक और भूतपूर्व पंचायत सचिव अजय ठाकुर, दोनों मिलकर यहाँ 50 लाख रुपए का योजना मद और वृद्धा पेंशन मद का लूट लिया है। हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। आंदोलन का समय निर्धारित किया गया 15 दिनों के अंदर उस पर। ठाकुर में दहेज उत्पीड़न को लेकर के एक महिला ने आवेदन देकर थाना में अपने पति पर केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि पति के द्वारा लगातार मारपीट किए जाने की सूचना जब थाने को मिली तो थाना ने अपने साथ आईओ को लेकर के जब वहां जांच किया तो पता लगा कि वहां मारपीट हुई है और पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। गौरतलब है कि इस महिला के बच्ची के साथ भी मारपीट की सूचना मिली थी। महिला के साथ हुई इस घटना के बाद उसके परिजनों ने लगातार शिकायत दर्ज की एवं झंझारपुर न्यायालय में भी मामला दर्ज है। छोटे बच्चे को देखते हुए भी पुलिस का कहना था कि इस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि इस संबंध में पति से संपर्क साधने का प्रयास थाना के द्वारा किया जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज प्रताड़ना का इशू हुआ है तो थाने से पुलिस गई थी वहाँ पे देखने, तो घटनास्थल पे देख के ऐसा लगा कि मारपीट हुआ है, सामान अस्त व्यस्त है, महिला के शरीर पर जख्म भी थे, तो थाना ने उसको इंजरी के लिए अस्पताल में भी भेज दिया था। और पहले भी इनका विवाद आया था कि जो पति है वो महिला के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता है। तो इसी बात पे पति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और जब से केस दर्ज हुआ है वो फरार हो गया है। महिला की मेडिकल जाँच वाँच करा ली गई है और